जय माता दी। आई होप सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी हूँ। आज संडे है तो यार ये वीडियो बनाने का ना एक मेरा रीज़न है। मेरे को ना यार जब से मैंने मतलब वापस आया हूँ, मैंने वीडियोस डालनी शुरू की वैष्णो देवी की, तो मुझे बहुत सारे डीएम, बहुत सारे कमेंट्स आए कि हमें ना और इन्फॉर्मेशन दो, रूम्स की बुकिंग का डिटेल दो, कटरा में रूम, हेलीकॉप्टर, फिर उसके बाद पिट्ठू, बैटरी कार, रोपवे, बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दो। मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन शायद फर्स्ट एपिसोड से लेके लास्ट एपिसोड तक स्कैटर्ड है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि एक डेडिकेटेडली पूरी शुरू से लेके एंड तक की मैं एक वीडियो बना देता हूँ, जिसमें आपको पता लग जाए कि शुरू से लेके एंड तक जो है यात्रा कैसे शुरू होती है और कैसे एंड होती है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार, जाना कब है? सब सोचते हैं कि यार कौन सा टाइम अच्छा रहेगा, कब रश कब मिलेगा, कब ठंड कब मिलेगी, कब धूप कब मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है यार। और कब कई लोग नवरात्रों में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सब बोलते हैं कि बहुत शुभ होता है। बट यार अगर आप मेरी पर्सनली एडवाइस लो, मेरे हिसाब से 12 के 12 महीने शुभ होते हैं माता के पास जाने के। लेकिन कुछ प्रेफरेंस होती है, जैसे मेरा एक पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं कोशिश करता हूँ अक्टूबर, जब नवरात्रों से पहले का टाइम होता है या बाद का टाइम होता है, नवंबर में जाऊं, क्योंकि उस टाइम पे ठंड थोड़ी कम होती है, आपको धूप थोड़ी कम लगती है, ओवरऑल आपको कम कपड़े कैरी करने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से वो अच्छा मौसम है। लेकिन कई लोग गर्मियों में जाते हैं, बट गर्मियों में क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है तो उस टाइम पे वहाँ पे रश ज़्यादा होता है, और साथ में ना पहाड़ों पे ना भाई धूप एकदम के ऊपर पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। उसके अलावा कई लोग दिसंबर की छुट्टियों में जाना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत ठंड होती है, वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, स्लिपरी होता है, थोड़ा चलना रिस्की रहता है, और आपको बहुत मोटे मोटे कपड़े कैरी भी करने पड़ते हैं। और कई लोग जो हैं मार्च में जाते हैं। मेरे हिसाब से वो भी मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों के पेपर होते हैं और इसलिए वहाँ पे रश कम होता है। अच्छा, अगर आपको पुरानी गुफा के दर्शन करने हैं, पुरानी गुफा अगर आपको देखनी है, तो आप जनवरी सेकेंड वीक या थर्ड वीक में कोशिश करो, खासकर वीकडेज पे, तो आपको पुरानी गुफा के दर्शन भी हो सकते हैं। एक चीज़ और, जितने भी एक्सटेंडेड ये वीकेंड्स होते हैं, जितने भी पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, नॉर्मली उस टाइम पे वहाँ पे अच्छा खासा रश रहता है। तो आप अगर हो सके, मैनेज हो सके, तो वीकडेज पे जाओ, आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे, आपको रश भी कम मिलेगा और आपको सारी बुकिंग्स बड़ी आराम से हो जाएंगी। तो जाना कैसे है? जाने के बहुत सारे तरीके हैं। जाने के 4 तरीके हैं। जाने के 4 तरीके वो है कि आप अपनी प्राइवेट कार जो आप है या टैक्सी है, उससे भी जा सकते हो। अगर आप जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया के पास रहते हो, मतलब जैसे हिमाचल में रहते हो या हरियाणा में रहते हो या पंजाब में रहते हो, तो वो सारे एरिया से आप बाय रोड भी जा सकते हो अपनी कार से या टैक्सी से। सेकेंडली, आप वॉल्वो बसेस से भी जा सकते हो। दिल्ली से बहुत सारी वॉल्वो सर्विस है जो सीधा कटरा जाती है, उससे भी आप ट्रैवल कर सकते हो और कंफर्टेबल भी होती है। थर्डली, जो मेरा पर्सनल जो चॉइस है, मेरे को जो अच्छा लगता है फैमिली के साथ ट्रैवल करना, मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, वो भी डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली से सीधा कटरा पहुँचता हूँ, क्योंकि वंदे भारत एक ट्रेन है जो मेरी फेवरेट ट्रेन है, जिसमें ट्रैवल करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और 8 घंटे में आपको वो दिल्ली से कटरा पहुँचा देती है। कई लोग प्लेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन प्लेन से ट्रैवल करना है तो आप जो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो जम्मू ही है, तो जम्मू आप पहुंच जाओगे बाय एयर, लेकिन उसके बाद आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा कटरा में। तो बाय रोड आप वहाँ पे जम्मू एयरपोर्ट से टैक्सी ले सकते हो। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा कि आप क्या क्या यहाँ से बुक करके जा सकते हो। जब आप कटरा पहुँचोगे तो आपके पास एक रूम होना चाहिए भवन में, अगर प्रेफरेबली मिल जाए तो, क्योंकि आपको वहाँ पे रेस्ट करने का मौका मिल जाता है। दूसरी चीज़, आपका अगर ज़्यादा लोग वॉक नहीं कर सकते तो आपको हेलीकॉप्टर भी चाहिए होगा, क्योंकि उससे क्या है, आपको थोड़ा कंफर्टेबली बहुत जल्दी आप सीधा कटरा से सीधा भवन के पास सांची छत जो है, जो 3 किलोमीटर दूर है सिर्फ भवन से, वहाँ पहुँच जाते हो। तीसरा, एक रोपवे है, लेकिन रोपवे की टिकट खैर वहीं जो होती है, मैं आपको उसका बताता हूँ कि वो कैसे होना है। तो अगर आप जब वहाँ पहुँचते हो तो पहले आप एक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एक वेबसाइट है, उससे आप एक रूम बुक कर लो। एक कटरा में भी कर सकते हो, वहाँ पे निहारिका है जो माता वैष्णो देवी का ही श्राइन बोर्ड के अंदर ही आता है, निहारिका भवन, वहाँ पे भी एक रूम बुक कर सकते हो। और एक रूम बुक कोशिश कर सकते हो भवन में करने की, या वहाँ पे डॉर्मेट्री अगर मिल जाए तो डॉर्मेट्री बुक कर लो। तो ये आप बुकिंग ज़रूर कर लो, ताकि आपको जो है जाते ही थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, आप फ्रेशन अप हो सको, और उसके बाद जो है आप अपनी चढ़ाई शुरू कर सको। लेकिन उससे पहले, जैसे ही अगर आप ट्रेन से वहाँ पे जा रहे हो, तो ट्रेन पर ही स्टेशन पर ही आपको
RFID कार्ड मिल जाएगा। जो पहले यात्रा पर्ची जिसको कहा करते थे, अब वो RFID कार्ड बन गया है। जैसे ही आप स्टेशन पे पहुंचते हो, आप फटाफट से RFID की विंडो पे जाते हो, वहाँ पे आपकी फ़ोटो खींचेंगे, आपका पिन कोड पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे और आपको RFID कार्ड दे देंगे और उसके बेसिस पे आप यात्रा अपनी शुरू कर सकते हो। और ये RFID कार्ड जो है ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है आपको। यात्रा आपकी टोटली फ्री है अगर आप वॉक कर रहे हो। अगर आप यात्रा जो है, चलो मैं उसके ऊपर आपको बताता हूँ कि और कैसे माध्यम है। उससे पहले हम स्टेशन से पहुँचते हैं कटरा बस स्टैंड पे। बट कटरा जो मेन चौराहा है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए आपको स्टेशन से ऑटो मिल जाएगा जो शायद 210 रुपये चार्ज करता है। 10 रुपये उनका कुछ लोकल म्यूनसिपल का फीस होता है और 200 रुपया जो है ऑटो वाले के पास मिलता है। तो वहाँ से आप कटरा बस स्टैंड के पास जो चौराहा है वहाँ पहुँच सकते हो। वहीं पर ही आपको निहारिका भवन मिल जाएगा, वहीं पर ही इंक्वायरी काउंटर मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन वो बुक नहीं कर पाए हो रूम किसी तरीके से, तो वहाँ पे इंक्वायरी काउंटर में जाइए। लेकिन उसके लिए आपको सुबह बहुत जल्दी लाइन में लगना पड़ेगा। 6 बजे अगर आप लाइन पे लगेंगे, क्योंकि वो 7 बजे काउंटर खुलता है, तो शायद कोशिश करके आप एक रूम बुक कर सकते हो या एक डॉर्मेट्री अपने लिए बुक कर सकते हो। वही एक तरीका है। और सेम गोज़ फॉर हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ही जो वेबसाइट है, जो आप देख रहे हो, ये जो वेबसाइट है, इसी से ही बुक कर सकते हो। और इसका जो फेयर है हेलीकॉप्टर का वो 2100 रुपये है, जो अक्टूबर में रिवाइज़ हुआ है। पहले ये 1700 रुपये था, उससे पहले 1300 रुपये था। अभी 16 अक्टूबर से ये 2100 रुपये हो गया वन साइड का। अच्छा, कटरा पहुँच गए हो आप। कटरा पहुँचने के बाद कई लोग बहुत थके हुए होते हैं, कई थोड़े ओल्ड पीपल होते हैं जिनको थोड़ा सा रेस्ट करना होता है। तो फिर 2 ऑप्शन है। आप कटरा में जाके एक रूम बुक कर सकते हो। कटरा में रूम्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। विवांता है, ARM है, बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। गो IBBO या मेक माई ट्रिप से ही बुक कर सकते हो। और आप जैसे ही वहाँ पहुँचोगे आपको लोग खुद ही पकड़ लेंगे। रूम 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 शॉर्ट स्टे भी आप कर सकते हो, 2 घंटे का, 3 घंटे का। वहाँ फ्रेशन अप होके आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल फ्रेश आए हो, क्योंकि ट्रेन से नॉर्मली हम जाते हैं सोते हुए जाते हैं, और ट्रेन में ही आप फ्रेशन अप हो सकते हो और उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाके अपना फिर से मुंह हाथ धो के या फ्रेशन अप होके आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। इसके बाद स्टेशन से, जो कटरा स्टेशन है, कटरा चौराहा है, वहाँ से फिर से आपको एक ऑटो लेना है जो आपको बाणगंगा तक छोड़ देगा। या फिर आपको नए रास्ते तक, जो टारकोटा करके जो नया रास्ता है, दो जगह हैं जाने की, 2 रास्ते हैं जाने के। पुराना रास्ता बाणगंगा से होके जाएगा, नया रास्ता जो है बिल्कुल जो स्टार्ट होगा वो टारकोटा से होगा। तो आपको एक ऑटो लेना है, वही ऑटो 200-250 रुपये लेगा 3 से 4 सवारी का, और आपको बाणगंगा के पास या टारकोटा जहाँ पे आपकी चढ़ाई शुरू होती है वहाँ छोड़ देगा। उसके बाद बाणगंगा जैसे ही आप पहुँचते हो या टारकोटा जैसे ही पहुँचते हो, आपको बगल में वहाँ पिट्ठू मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप कुछ बैग कैरी कर रहे हो, क्योंकि जब आप ऊपर भवन में पहुँचोगे तो ऑब्वियसली आप नए कपड़े पहनोगे, आप नहाओगे धोगे, आपको कुछ ना कुछ कैरी करके ले जाना पड़ेगा। तो पिट्ठू आप ले जा सकते हो, जो आपको अकम्पनी करेगा टिल भवन तक। उसका जो टिकट है 540 रुपये के आसपास है। उसकी भी पर्ची कटेगी, जो प्रॉपर पोनी पिट्ठू का जो एक टिकट काउंटर है वहाँ कटेगी, और वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। याद रखिएगा, पिट्ठू जब ले रहे हो उसका ID कार्ड आप जरूर रखिए, अपने पास रख लीजिए जैसे ही यात्रा शुरू करते हैं। और जब यात्रा खत्म होती है, जब आप भवन पे पहुंचते हो, तो आप उसको ID कार्ड वापस दें। मैंने आपको 2 रास्ते बताए हैं। एक रास्ता है नया रास्ता, वो रास्ता थोड़ा सा बड़ा है, 7 किलोमीटर तक अधकुआरी, उसके आगे 6 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर, करीब करीब 12.5 किलोमीटर का है। अगर आप पुराने रास्ते से स्टार्ट करते हो, बाणगंगा के रास्ते से स्टार्ट करते हो, तो 6 किलोमीटर तक अधकुआरी और 5.5-11 किलोमीटर का, मतलब 1 किलोमीटर का फ़र्क है नए रास्ते में। लेकिन नए रास्ते में आपको एक बेनिफिट मिलता है। उस रास्ते पे आपको एक तो महसूस नहीं होता कि बहुत आप स्टीप असेंडिंग, मतलब आप ऊपर जा रहे हो, थोड़ा फ्लैट सा रास्ता है वो, लेकिन वो रास्ता लंबा है। पुराने रास्ते में आपको दुकानें, शॉप्स ज़्यादा मिल जाती हैं, खीरा वीरा, वो सैलड वैलड जो बेचते हैं वो सब ज़्यादा मिलता है। वो नए रास्ते में आपको ऑप्शंस कम मिलेंगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रास्ता लेना है। हमने नया रास्ता लिया, वो रास्ता लंबा था, लेकिन उस रास्ते पे हमें आराम ज़्यादा था, क्योंकि उसमें हमें डिस्टर्बेंस नहीं थी। लेकिन उस रास्ते पे भी आपको मैकडॉनल्ड्स, बीकानेर वाला, ये सब मिल जाएगा। जो ये नया रास्ता है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे घोड़े बिल्कुल अलाउड नहीं है। पुराने रास्ते पे ही घोड़े अलाउड हैं, तो यहाँ पे आपको गंद बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको ये रास्ता बहुत साफ़ सुथरा मिलेगा। मेनली ये रास्ता जो है ट्रांसपोर्ट के लिए है। बहुत सारी गाड़ियों से सामान ऊपर जाता है, जैसे राशन का हो गया या किसी भी तरीके का हो गया, वो उसी बेसिकली उसी पर्पज़ से वो रास्ता है। और वॉक करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वाइड भी है रास्ता और वहाँ भीड़ बहुत कम होती है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप उस रास्ते से ट्रैवल कर सकते हो। मैंने उस रास्ते से किया और हमारा बहुत अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस।
अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बतानी भूल गया। जब आप निहारिका पहुंचते हो, जब आप कटरा पहुंचते हो, आपको फटाफट से जो आपने श्री माता वैष्णो देवी पे जो आपने अपना रूम बुक किया था या आपने हेलीकॉप्टर बुक किया था, आपको इंक्वायरी काउंटर पे जाना है और वहाँ पे आपको अपनी बुकिंग या मैसेज आपको उस टिकट विंडो पे दिखाना है। उसके बेसिस पे आपको वो उस रूम को अलॉट कर देंगे या फिर आपको हेलीकॉप्टर की पर्ची अलॉट कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से घर से रूम बुक कर लिया और आप सीधा भवन पे पहुँच के सीधा रूम में रुक जाएंगे, नहीं। आपको निहारिका में एक बार उनका एक रिसिप्ट लेना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आपको ऊपर रूम पे चेक इन मिल जाएगा। अच्छा, आरती का भी सेम है। आरती की टिकट्स आप ऑनलाइन कर सकते हो। 2000 रुपये पर हेड ये टिकट पड़ती है। 10 साल से नीचे बच्चे का इसमें कोई टिकट नहीं है। और इसका एक एडवांटेज हो जाता है, आप नॉर्मल जो लाइन उसके लिए दर्शन के लिए जाती है, आप उससे अलग हो जाते हो। आपको सीधा आरती में बिठाया जाता है और आरती के बाद सीधा एक तरह से वीआईपी दर्शन हो जाते हैं। दो, मैं सच्ची बताऊं, मैं इसके बहुत फेवर में नहीं हूं, क्योंकि माता के लिए सब बराबर होना, माता के लिए सारे बच्चे बराबर हैं। जो 2000 रुपये दे रहा है उसको वीआईपी दर्शन करा रहे हैं, जो नहीं दे रहा वो नॉर्मल लाइन से आ रहा है। तो मेरे लिए यार वो थोड़ा सा मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए आइडली। जब आप ये यात्रा करते हो तो आपको 2-3 सहूलियतें भी मिलती हैं। कई लोग थोड़ा वॉक करने में थोड़ी जिनको दिक्कत होती है वो घोड़े ले सकते हैं। घोड़े का जो टिकट है कटरा से लेके भवन तक वो करीब करीब शायद 800-1000 रुपये का है। ऐसी जो ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं वो पालकी ले सकते हैं। पालकी का कटरा से लेके भवन तक शायद 4000 रुपये का टिकट है। ये चेंजेस होते रहते हैं, ये बढ़ते रहते हैं रेट ऑब्वियसली। अभी ये मैं शायद करंट ही बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अभी लेटली चेक किया था, क्योंकि मैंने दोनों में से कोई चीज़ ली नहीं थी। अच्छा, अर्धकुंवारी से आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, बैटरी की कार्स चलती हैं जो आपको अर्धकुंवारी से सीधा भवन छोड़ देती हैं, जिसका 354 रुपीज़ चार्ज है पर हेड। और ये भी ऑनलाइन बुक हो जाती है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से। मैंने जैसा आपको बताया कि 2 रास्ते हैं। अर्धकुंवारी से भी आप जो है रास्ता अपना चेंज कर सकते हैं। आप एज इट इज़ पुराने रास्ते से भी जा सकते हैं जिससे घोड़े जाते हैं। वहाँ उस रास्ते पे आपको रास्ते में सांझी छत भी मिल जाएगी और उस रास्ते में आपको घोड़े तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी रास्ते से जाते हैं। जो पैदल चलने वाले हैं वो नए रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि नया रास्ता फिर फ्लैट है। 5.5 किलोमीटर अर्धकुंवारी से रास्ता, 5.5 किलोमीटर जो है भवन पड़ता है वहाँ से अर्धकुंवारी से, जो आप वॉक करके आराम से पहुँच सकते हो। अगर आप वॉक करने में कैपेबल हो तो बहुत अच्छा है। अभी मेरे को 13-14 साल हो गए जाते हुए, अभी तक माता रानी की कृपा से भी हम वॉक करके ही जाते हैं। भगवान करे जितना ज़्यादा हो सके हम वॉक करके ही जाएँ वहाँ पे। अच्छा, वहाँ जब आप भवन पहुँच जाते हो, माता के भवन पहुँच जाते हो, वहाँ पे अगर आपने आरती की टिकट बुक करवाई हुई है तो आप दुर्गा भवन में जाइएगा। तो वहाँ पे आपको आरती का फिर से एक रिसिप्ट मिल जाएगा, जो आपको आपका नंबर दे देंगे कि आपको इस नंबर का अलॉट किया जा रहा है। एक लाइन लग जाती है तो आपको नंबर वाइज आपको अलॉट हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको आरती में एंट्री करनी है। उसके अलावा जब आपने जो रूम बुक किया हुआ है उसकी रिसेप्शन में आप जाओगे, अपनी जो पर्ची आपको निहारिका से मिली है वो आप जमा कराओगे और अपने रूम में चेक इन कर लोगे। जैसे अब ये आप वहाँ पहुँच गए हो, आप वहाँ पे रूम में सो गए हो जाके, वहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नाथू है, सागर रत्ना है ऊपर भवन में, तो आप अपना लंच डिनर जो भी जिस टाइम भी आप पहुँचो वो आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद सुबह आप जब उठ गए हो, सुबह मैंने जैसा बताया आप आरती पे जाते हो, आरती अटेंड करते हो। उसके बाद आरती अटेंड करने का आप मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप माता के दर्शन करने जा रहे हो हमेशा कोशिश करना है यार सुच्चे मुँह ही जाना। सुच्चे मुँह मतलब कि अच्छे से ब्रश करके, अच्छे से नहा धो के, बिना कुछ खाए पिए वहाँ पहुँचना, क्योंकि यही तरीका होता है माता के दर्शन करने का जैसा कहा गया है। और कोशिश करना कपड़े भी आप चेंज करके ही जो है नए कपड़े ही पहन के जाना। नए इन द सेंस कि जो एक बार धुले हुए हैं और प्रेस्ड हैं। एक चीज़ और है, जब आप ऊपर पहुंचते हो तो आप ध्यान रखिएगा, मतलब अगर आपका रूम बुक नहीं है तो वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक बाथरूम्स बहुत बने हुए हैं, वहाँ आप नहा सकते हो। उनके बगल में ही बहुत सारी लॉकर फैसिलिटी है। आप अपना सामान जो भी है ज़रूरी, आपका छोटा मोटा बैग है आप लॉकर में रख सकते हो, क्योंकि जब आप माता के दर्शन करने जाओगे तो आपको वॉलेट, लेदर की कोई चीज़, घड़ी वड़ी आपको नहीं अलाउ होगा अंदर लेके जाना। तो आपको सब कुछ वो लॉकर में ही रखना पड़ेगा। जब आप दर्शन करके आ जाओगे तो अपना सामान आप वापस निकाल सकते हो और आप भैरव की तरफ जा सकते हो। अब भैरव आपको कैसे जाना है? भैरव जाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप वॉक करके चले जाओ या घोड़े से चले जाओ, और दूसरा तरीका है आप रोप वे से जा सकते हो, जो अभी 3-4 साल पहले शायद स्टार्ट हुआ है। बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा आपको पैनोरामिक, बड़ा अच्छा व्यू आता है जब आप रोप वे में जाते हो। बड़ा अच्छा वैली व्यू आता है, बड़ा मज़ा आता है। एक बार वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन रोप वे का जो टिकट है वो ऑनलाइन बुक नहीं होता है, वो आपको वहीं जाके करंट में ही लेना पड़ता है और उसकी 1.5-2 घंटे की वेटिंग रहती है। बट आप 5 मिनट में भवन से
भैरव पहुंच जाते हो, एक बार आपको वो टिकट मिल जाती है जब, और वो टिकट जो होता है वो टू एंड फ्रो जर्नी का होता है, 100 रुपये का टिकट होता है। आप जाओगे वहाँ पे भैरव पे भवन से आप दर्शन करोगे, आप वापस उसमें केबल कार में बैठोगे और वापस आप भवन पे आ जाओगे और स्टार्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर गोइंग। जैसे हम लोग रोपवे से नहीं गए थे इस बार, लास्ट टाइम हम रोपवे से जा चुके थे, इस बार हम रोपवे से नहीं गए थे, हम सीधा वॉक करके गए थे। वहाँ भैरव हमने दर्शन किए। भैरव दर्शन करने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10-15 साल का, एक भी बार मुझे इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ पे बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं, वहाँ भीड़ भी कम होती है। और इसके बाद आप अपना डिसेंट शुरू कर सकते हो। अगर आप वापस रोपवे से आ गए हो भवन पे तो आप भवन से ही वापसी शुरू कर सकते हो, नहीं तो भैरव से भी पुराने रास्ते के थ्रू आप नीचे उतर के आ सकते हो। जब आप अपनी रिटर्न जर्नी करते हो तो एक बड़ी मतलब कहा जाता है, देखो ये फिर से मैंने बहुत लोगों को करते हुए भी देखा है कि कन्या पूजन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे ही आप माता के दर्शन करते हो, भैरव के दर्शन करते हो तो कन्या पूजन कहा जाता है कि की जाती है। तो कई लोग तो मैंने वहाँ देखे हैं, वहीं जैसे ही दर्शन करते हैं वहीं कन्या पूजन कर लेते हैं। और कई लोग जो है हमारे जैसे मैंने इस बार भी, हम लोग वापस आए, पहुँच गए अपने घर, उसके बाद अपनी बेटी की हमने कन्या पूजन कर ली, जिससे कि कहते हैं कि आपके दर्शन, आपका सब कुछ पूजा पूरी हो गई है। तो दिस इज़ व्हाट वी डिड। अच्छा, जब आप वापस आ रहे हो या जा रहे हो, एक अगर आप बच्चे साथ में आपके हैं तो आपको वहाँ प्रैम भी मिलते हैं, जो पिट्ठू प्रैम कैरी करते हैं, बच्चों को वो प्रैम में बिठा के ऊपर तक ले जाते हैं और नीचे भी ले जाते हैं, और आपका छोटा मोटा सामान भी उस प्रैम में रख लेते हैं। तो ये भी एक चीज़ थी जो मैं आपको बतानी भूल गया था। आप जब वापस पहुँचते हो, चाहे आप हेलीकॉप्टर से वापस पहुँचे हो, चाहे आप घोड़े से पहुँचे हो, या खुद वॉक करके आए हो, या पालकी से पहुँचे हो, कटरा पहुँच के आप रेस्ट कर सकते हो। और कटरा जहाँ पहुँचते हो आप, वहाँ से फिर से आपको बाणगंगा पहुँचते हो या टारकोटे वाले नए रास्ते पहुँचते हो, फिर से आपको ऑटो लेना है। ऑटो के सेम वही चार्जेज हैं जो आपको कटरा मेन बस स्टैंड के पास छोड़ देगा। और वहाँ पहुँचने के बाद या तो अपने रूम में जा सकते हो, या फिर अगर आपको रिटर्न करना है तो आप रिटर्न कर सकते हो, या फिर वहीं पे मार्केट में आप बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी मालाएं होती हैं, लॉकेट्स होते हैं, बहुत तरह की तरीके, ड्राई फ्रूट होता है, चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो वहाँ से और आप वापस आ सकते हो। इस तरीके से आप ये दर्शन है, ये यात्रा है, अच्छे से कर सकते हो। अगर आपने वेल एडवांस अच्छी तैयारी की हुई है इस यात्रा की, तो ये यात्रा बहुत आराम से हो जाती है, बिना मशक्क़त की हो जाती है। लगता है कि 13 किलोमीटर जाना, 13 किलोमीटर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन बिलीव मी, जब आप एक बार स्टार्ट करते हो ना, आप जय माता दी बोलते हो ना, सब कुछ अपने आप हो जाता है यार। तो ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिली। मैं शायद, हो सकता है अभी भी कुछ चीज़ें मिस कर गया हूँगा। अगर मैं कुछ चीज़ें मिस कर गया हूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। अगर आप वॉक करके जा रहे हो, मैं भूल गया था एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, तो आप 4 से 5 घंटे में कटरा से भवन पे पहुँच जाते हो। नॉर्मल वॉक करके 5 घंटे में आप पहुँच जाते हो, और वापस आने में आपको 1-1.5 घंटा कम लगता है, क्योंकि डिसेंट होता है। डिसेंट में आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी, बाय बाय।